नमस्ते दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान विषय के बारे में आप सब जानते होंगे। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, आप जानते होंगे। हम साइंस विज्ञान ये पढ़ते रहते हैं और आपको पता नहीं है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, कौन सा शब्द? लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है। किससे? साइंटिया से हुई है। साइंटिया जिसका अर्थ होता है जानना, नॉलेज। ठीक है, जानना या नॉलेज होता है। विज्ञान विषय में हम 4 भाग के बारे में जानेंगे। हम 10th क्लास के विज्ञान पढ़ेंगे, इसलिए हम 4 ही भाग के बारे में जानकारी लेंगे। पहला भाग होगा हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा होगा रसायन, तीसरा होगा जीव और चौथा पर्यावरण विज्ञान। हम पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। भौतिक विज्ञान का अर्थ फिजिक्स साइंस कहते हैं। भौतिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, लैटिन शब्द फिजियस से हुई है। ठीक है, इसका जो ये है फिजिक्स से हुई है। हम भौतिक की परिभाषा जानेंगे। द्रव और ऊर्जा तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसे भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर हम द्रव्य व ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा तथा इन दोनों के जो परस्पर क्रियाएं होगी उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम भौतिक विज्ञान शुरू करने से पहले, द्रव और ऊर्जा पढ़ने से पहले हम कुछ और भी जानकारी लेंगे। भौतिक विज्ञान के अंदर राशि और मात्रक के बारे में आप जानते होंगे। राशियां किसे कहते हैं और मात्रक किसे कहते हैं। जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ। राशि जो आप सभी जानते ही होंगे, जो गणना के लिए उपयोग में ली जाती है, जिसको हम गिन सकते हैं, उसे राशि कहते हैं। और मात्रक जब हम जो संख्यात्मक मान है उसके साथ यदि हम किसी निर्देश को लगा दें तब उस निर्देश को मात्रक कहते हैं। उसके कारण जो संख्या होती है उसका पूरा रूप ही बदल जाता है। जैसे एक क्या है, यदि मैं इसको किलोमीटर लगा दूं तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। यदि 1 ग्राम लगा दूं तो 1 ग्राम यदि 1 के पास ग्राम लगा दूं तो 1 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही ये सभी तो मात्रक हैं और ये राशियां हैं। ठीक है, अब आप तो ये समझ गए होंगे, तो हम राशियों के बारे में जानकारी लेंगे। राशियां कितनी प्रकार की होती हैं और मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं। राशियां जो प्रकार है उनको भी थोड़ा डिटेल ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे और बाकी और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, राशि 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है राशि। कितनी? 2 प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। सदिश राशि व अदिश राशि। अदिश राशि, हम सदिश के बारे में पहले जानकारी लेंगे। सदिश किसे कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जिन राशि के अंदर दिशा और परिमाण
ये दोनों हो उसे सदिश कहते हैं। दूसरा है अदिश। दूसरी राशि कौन सी है? अदिश। अदिश राशि, अदिश राशि। ये दोनों राशियां हैं, आप समझ गए होंगे। सदिश राशि और अदिश राशि दोनों की परिभाषा भी आपने देख ली। अदिश राशि की यदि आपको परिभाषा समझ में नहीं आई है तो आपको ये बता दो, वो राशि जिसमें केवल, सॉरी यार मैंने वापस अदिश ही लिख दिया। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अदिश राशि क्या है, वापस अदिश ही लिख दिया, सॉरी। सदिश राशि जिसमें केवल क्या होगा? परिमाण होगी, दिशा नहीं होगी। वह राशि जिनमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उसे अदिश राशि कहते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, मेरे देख कर आप उतारे नहीं, क्योंकि पहले आप समझ लें, समझ आए उसके बाद उतारने के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से पॉज करके भी लिख सकते हैं कॉपी के अंदर। पहले समझ लेना, बाद में उतारते रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करते रहना, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। 2 करते हो तो तीसरा कार्य भी तो एक साथ कर लेना चाहिए ना। इसमें क्या होगा यार, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, थोड़ा बहुत लगेगा तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आप मैं मिटा रहा हूँ, आप समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करना, हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करना कि आपको वो शब्द समझ में नहीं आया, या फिर वो डेफिनेशन समझ में नहीं आई, या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट कीजिए। हम आपको अगले ही दिन तुरंत उसका समाधान अच्छे से अच्छे बताने की पूरा प्रयास करेंगे, और हम आपको बेफिक्र होकर आपके 10th क्लास के अंदर अच्छे परसेंटेज बनाएंगे। और आप केवल परसेंटेज ही नहीं, आपका ज्ञान भी बहुत बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको केवल 10th क्लास का ही अंदर का नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा बाहर का भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। हमने राशियाँ तो पढ़ ली। राशियाँ के बाद हम पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक की मैंने आपको परिभाषा तो बता दी है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। जो संख्यात्मक मान के पास जो निर्देश के रूप में लिखा जाता है, संख्यात्मक रूप मान है उसके साथ जो निर्देश के रूप में लिखा जाता है उसे मात्रक कहते हैं, ठीक है, उसे ही मात्रक कहते हैं। ये मात्रक की परिभाषा है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल और दूसरा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक जो दूसरों से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो खुद से ही दूसरों की उत्पत्ति करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। पर ऐसा आपको नहीं, बस इतना ही आपको परिभाषा के अंदर लिखना है। जो मात्रक दूसरों से उत्पन्न नहीं हुआ है उसे मूल मात्रक कहते हैं, बस सीधी परिभाषा, और ये गलत नहीं है। और व्युत्पन्न, इसका उल्टा लिख दो, जो दूसरों से उत्पन्न हो जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। हम मूल मात्रक के बारे में बात करेंगे। मूल मात्रक, सात प्रकार के होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। ये मैं अभी मिटाने वाला हूँ, क्योंकि 7 प्रकार है ना, तो उसको ये सारणी के थ्रू हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर राशि लिख देंगे, ठीक है, सारणी बना रहे हैं, यहाँ राशि, यहाँ मात्रक, और यहाँ संकेत लिख देंगे, ठीक है, संकेत। राशि, पहले हम राशि के अंदर लंबाई को ले लेंगे, ठीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर।
मीटर, जिसका संकेत केवल ये m होता है, स्मॉल m। दूसरा, हमने लंबाई ले ली तो अब ताप भी ले लेते हैं। ताप का मात्रक है केल्विन, जिसे K से लिखते हैं। दूसरा तीसरा होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। किलोग्राम, जिसका संकेत होगा केजी। संकेत क्या होगा? केजी। उसके बाद हम समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसका संकेत एस होता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा है विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। और उसका संकेत ए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और संकेत ए। उसके बाद हम पदार्थ की मात्रा, उसके बारे में हम पदार्थ की मात्रा 5 हो गए। छठा होगा पदार्थ की मात्रा। सॉरी, यहाँ पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखते हैं। मोल, जिसका संकेत MOL मोल होता है। और ज्योति तीव्रता, ये छठा था और ये फाइनल 7वां। ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। CAD, कैंडेला, जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ठीक है। ये हमारे 7 मूल मात्रक थे और 2 समपूरक मात्रक। ये 7 मात्रक के बाद 2 समपूरक, जो वो भी महत्वपूर्ण है, आपको इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। समपूरक, समपूरक मात्रक। पहला है रेडियन, दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में भी आपको जानकारी जरूरी है। रेडियन की परिभाषा, ये वृत्त है। ठीक है। ये वृत्त लिया हमने। इस वृत्त होगा तो इसके बीच में केंद्र भी होगा। वृत्त तभी बनेगा जब एक निश्चित दूरी या फिर एक लंबाई ले लेते हैं निश्चित, और उसको एक कोने पर आप बिंदु कर दीजिए और वहां से उसको गोल राउंड यानी गोल गोल घुमाते रहिए। जब वो एक सीमित डायरेक्शन के गोल बन जाएगा, जैसे गेंद की बातें, तब उसके चारों दिशाओं में हर कहीं पर भी आप देखोगे तो उसकी त्रिज्या एक समान ही रहेगी। आप ये जानते होंगे। ठीक है। तो रेडियन के अंदर ये होगा
जब ये बिंदु से पृष्ठ तक ये त्रिज्या समान त्रिज्या का चाप खींच लेते हैं। ये त्रिज्या है, इतना हम इस पर जो पृष्ठ पर है चाप खींच लेते हैं और उसको वापस वहीं तक जहाँ पर त्रिज्या की समांतर दूरी खत्म हो जाती है और वहाँ तक उसका चाप पड़ता है, वहाँ से वापस उसको केंद्र बिंदु से मिला दीजिए। जब केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण होगा ना, वही रेडियन होगा। और स्टार रेडियन के अंदर थोड़ा सा अलग है, पर है हूबहू ऐसा ही। ये देख लीजिए आप, जैसे वापस यही डेफिनेशन, ये बिंदु है, यहाँ से त्रिज्या ले लेते हैं और ये त्रिज्या यहाँ पृष्ठ से ले लीजिए आप, समान जितनी ये त्रिज्या ली है उतनी की उतनी यहाँ पर त्रिज्या के समान ही पृष्ठ पर जो त्रिभुज जो वृत्त के पृष्ठ पर है ना, त्रिज्या के समान ही हमें इतनी त्रिज्या के बराबर ही रेखा खींचनी है उसके पृष्ठ पर और फिर उसको वापस केंद्र बिंदु से मिला देना है। जब ये केंद्र बिंदु पर बना कोण स्टार रेडियन कहलाता है। ठीक है, ये आपके लिए आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। हमने राशियों के बारे में भी जानकारी ले ली और मात्रक के भी बारे में जानकारी ले ली। आज के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे। आपको यदि इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।